जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो 2018-19 से बन रहा था। 2025 में जो उसका पहला पेपर हुआ है उसका पूरा संपूर्ण हल देखेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा व्याख्यान सहित व्याख्यान पूरा सॉल्व करेंगे। जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, पीसीएस, बीपीएससी, टीआरई 4 बिहार, अन्य और भी जो एग्जाम है केवीएसडी, ट्रिपल एसबी, सीटेट, अन्य एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे। 2-4 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। आप पैटर्न देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो पहला एग्जाम कराया है किस पैटर्न पर कैसा क्वेश्चन बनाया है, हार्ड है या नॉर्मल है। टेट और सुपर टेट भी इसी को कराना है, टीजीटी पीजीटी भी कराना है। तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। पहले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा है कि छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचान में मदद करता है, बिल्कुल ये विशेषता होगी। फिर तीसरा है कि प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में सूचित किया जाता है, बिल्कुल सही विशेषता होगी। फिर लास्ट है कि सीखने में सुधार के लिए सतत प्रक्रिया प्रदान करता है। सतत प्रक्रिया मतलब कोई प्रक्रिया जो चल रही है, जो कमी है उसमें सुधार किया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ये, क्योंकि इसने पूछा है कि विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है कौन? पहला कि आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, लास्ट में पेपर कराया आपने और आपने ग्रेड दे दिया, तो इसकी विशेषता नहीं होगी। इसका सही आंसर होगा पहला। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तेहरान में, मुंबई में, ढाका में, रियाद में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रियाद हो जाएगा। रियाद आपका कहाँ है? अगर रियाद की बात करें तो रियाद आपका सऊदी अरब में, सऊदी अरब में है रियाद। और इसके जो विजेता थे वो थे ध्रुव सितावाला और जो उप विजेता थे वो थे पंकज आडवाणी। ये आपका पूरा करंट का जो प्रश्न था उसका आंसर था। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए और संपूर्ण हल आपको देखने को मिलेगा। हम प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न है क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, लेकिन पूरा व्याख्या देख लेंगे तो मेथेन का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा CH4 होता है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O होता है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये CO2 होता है। तो जो ग्रीन हाउस पर प्रभाव नहीं डालती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड डालती है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न है प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां क्या हैं। तो जो प्राथमिक डेटा या प्राथमिक आंकड़ा में जो विधियां हैं वो विशिष्ट शोध या विश्लेषण उद्देश्य के लिए सीधे अपने स्रोत से एकत्र किए गए जो आंकड़े हैं उसी को संदर्भित करता है। तो केस अध्ययन सामग्री ऑप्शन दिया, डाक प्रश्नावली विधि, ऑनलाइन स्रोत या अनुसूची। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी और डी वाला भी, यानी ये इसका भी हो जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जब ऑफिशियल अथेंटिक आएगा आपका आंसर की तो आपको बता दिया जाएगा। और आपका आंसर की जो है मई तक आने की उम्मीद है, रिजल्ट जुलाई के पहले आना की उम्मीद नहीं है। पांचवें प्रश्न पर चलें तो सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है। अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का उपयोग करें। तो VPN की बात की, हम VPN का फुल फॉर्म आपको बता दें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जो इसका राइट आंसर भी यही होगा, यानी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसको क्या करना, आपको उपयोग करना है, जिससे आपकी जो सुरक्षा है, जो सार्वजनिक वाईफाई की सुरक्षा वो आपकी सुरक्षित बनी रहे। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन में एक कथन और कारण का प्रश्न है। एक आपका अभिकथन दिया है और आर जो आपका कारण है। तो अभिकथन जो ए है वो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। ये आपका अभिकथन है। कारण है कि सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA उच्चतम रेटिंग वाले AI से हैं तथा भारत को क्या करते हैं, अपेक्षाकृत मजबूत है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ये आपका प्रश्न आया था कथन और कारण से। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है आपका किताबों का नाम दिया गया, यानी बुक्स के नाम है और उनके लेखक पूछे गए हैं।
तो जो पहला है आपका द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो आपके हैं एडम स्मिथ। दूसरा है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो इसके लेखक हैं वो हैं इनका पूरा नाम जो है डब्ल्यू आर्थर लुइस। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा त्रुटि किया है, WA लेविस कर दिया है, इनका इसका आंसर होगा सी, आप जो मिलान होगा। उसके बाद है तीसरा द एम्पेरियल एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, तो इसके जो पुस्तक के लेखक हैं समीर अमीन हैं। और लास्ट है इनसे आर्टिकल द पॉपुलेशन, इसके पुस्तक के लेखक हैं थॉमस माल्थस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर 8वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो ई ज्ञान कोश की शुरुआत जो किया था वो आपका इग्नू ने किया था, इग्नू यूनिवर्सिटी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रयोजन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपके जॉन डीवी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? तो जॉन डीवी हैं। अगले प्रश्न पर चलें। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। आप प्रश्न को पूरा देखिएगा। यूपी टेट, सुपर टेट और आपका PCS, RO, BPSC, TRE 4 अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको हेल्प मिलेगा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला पेपर है, तो आप लेवल देख सकते हैं किस हिसाब से किस लेवल का उन्होंने पेपर बनाया है। 11वां प्रश्न है किस राज्य सरकार में देसी गाय को राज्य गौ माता का दर्जा दिया गया? तो यह है आपका महाराष्ट्र में। ये 2024 में ही दिया गया था जब एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। संसद के किस सदन के सदस्यों को प्राक्कलन समिति गठन का दर्जा दिया गया है? या नहीं, समिति गठित की जाती है। तो जो प्राक्कलन समिति होती है ये आपका लोकसभा से ही होता है और इसमें 30 सदस्य यानी जो किसी भी लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं 30 जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं इसमें, ये प्राक्कलन समिति गठन में। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में पूरे भारत का 1/2 यानी लगभग आधा बॉक्साइट अकेले उड़ीसा पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज विजेता हैं? तो गुकेश डेम्पाराजू। पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे जो 5 बार या 6 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं चेस के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? ये चेन्नई में है और इसका जो अगर दूसरा नाम होगा तो तूतुकुड़िन है, जो आपका कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी। कार्यपालिका से संबंधित जैसे मंत्री परिषद जो होता है वो कार्यपालिका हो गया और जो विधायिका हो गई वो आपके जो सांसद होते हैं वो उसके प्रति, संसद जो है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसको हटाया भी जा सकता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? तो भुवनेश्वर और जो पुरी के मंदिर है ये कलिंग शैली में है। जो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो लग रहा है। अगर ये ऑप्शन है कि उपरोक्त में नन ऑफ दी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जो इसका शैली हो आपका कलिंग है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया? तो आपका बिहार। बिहार में 2025 में आपका चुनाव भी है और बिहार में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है केंद्रीय बजट में। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? लिखित संप्रेषण, चक्षु संपर्क, स्पर्शी संपर्क और आपका बाहरी संकेत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लिखित संप्रेषण ही होना चाहिए। प्रश्न संख्या अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 21 है। निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
यानी आईएनसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 1937 में भी सुभाष चंद्र बोस ही आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका जो विवाद चल रहा था वो पट्टाभी सीतारामैया से चल रहा था, जो गांधी जी के प्रिय थे। और 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी फिर जीत गए यानी अध्यक्ष बनाए गए, तो पट्टाभी सीतारामैया से इनका विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता निम्नलिखित में से संभावित है के अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल हो रहा है, आपका जो ओजोन क्षरण है भी हो रहा है, CO2 फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, यानी जैव विविधता में वृद्धि हो रही है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो सर्वेक्षण भी होगा, अवलोकन भी होगा, साक्षात्कार भी होगा और साहित्यिक समीक्षा नहीं होगा। नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ, अभी हमने आपको इससे पहले ही बताया था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने वाला? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो सही होना चाहिए, कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है, फिलहाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, अवलोकन या दार्शनिक? तो इसका जो शोध की विधि नहीं है आपका दार्शनिक हो सकता है, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और अवलोकन होना चाहिए। फिर प्रश्न अगला है 27, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर जी स्वदेशी आंदोलन 1905, यानी जब 1905 में क्या हुआ, 1905 में आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 से 1907 तक। उसके बाद अगला शौकत अली किससे संबंधित है? अली बंधु किससे संबंधित थे? खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे अली बंधु। महात्मा गांधी जी किससे संबंधित थे? आपको पता ही होगा, असहयोग आंदोलन से। बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उससे संबंधित है आपके बहादुर शाह जफर। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, 2024 में FDA द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग को क्या करती है? प्रगति को धीमा करने के लिए। तो शायद ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये शायद लेना कापियर ही होगा, फिलहाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाला वर्षा का जो प्रकार होता है, ये क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून चलता है तमिलनाडु से, उत्तर पूर्वी मानसून, तो प्रति चक्रवात होगा। और लास्ट ऑप्शन है कि चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत बात है। हालांकि जो प्रधानमंत्री होता है ज़्यादा उसी का पावर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद और जो विपक्ष का नेता होता है उसके द्वारा चुनाव आयोग का नियुक्ति किया जाता। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, लेकिन अभी मोदी जी के नेतृत्व में इसमें संशोधन कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री और एक मंत्री परिषद से कोई मंत्री और विपक्ष का जो नेता होगा वो इसमें शामिल होगा, 3 लोग चुनते हैं। इसके पास उम्मीदवारों का यह घोषित करने का अधिकार होता है, बिल्कुल, अगर कोई अयोग्य है तो उसको घोषित कर सकता है। यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होती है, नहीं या चलता तो रहता है, पर ये जब चुनाव होती है जहाँ पे वहाँ एक्टिव हो जाती है। यह एक अस्थायी निकाय और विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल विघटित किया जा सकता है अगर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या मंत्रिमंडल को लगता है कि यह कुछ गलत हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए कि इसके पास अयोग्य को, उम्मीदवार को क्या करना है? अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न सही लगे होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल त्रुटि हो सकती है। फिलहाल जितना है, हम जितना व्याख्या हो सकता था सही प्रकार से हमने किया है। और कुल मिला के देखिए तो जो पेपर का लेवल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के पहले पेपर का, उसका जो लेवल है एक नॉर्मल लेवल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, आप मिक्स है। तो ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट के लिए PDF के लिए आप ज्वाइन रहिए इंडियन एजुकेशन ऑन इस यूट्यूब चैनल से। उत्तर प्रदेश TGT, PGT, BTC, DLED, BEड, यूपी टेट, CTET, सुपर टेट, BPSC, TRE, रेलवे या शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, SSC, लेखपाल, RO, BDO, PCS, MP टेट, झारखंड TT, हरियाणा TT, KVS, DSSB, ETC, ऑल इंडिया एग्जाम जो भी है सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। BTC DLED की कॉपी जो है वो आपकी चेक होना शुरू हो गई है, और अभी एक और आया है कि
पीजीटी भर्ती के लिए अब बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। और खतरे में पड़ सकती है बीटीसी आहर्ता के पदों पर कार्यरत बीएड प्रशिक्षित। तो यह अपडेट था। आप उम्मीद है आप सभी को अपडेट अच्छा लगा होगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और जो सपोर्ट है सपोर्ट भी आप सभी करते रहिए। उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड की कापी भी चेक हो रही। किसी को कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं। जो इसका रिजल्ट है वो आपका लास्ट मई तक आने की पूरी उम्मीद है। तो यह आपका अपडेट था 16 अप्रैल 2025 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कोई और भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।